साउंड टेक 7 एक्शन। वो ऊपर है, 2 बजे अपने फैमिली के साथ टीवी में रामायण देखता है। उसके रामायण शुरू होने के पहले उसका महाभारत कर देंगे। हेलो, टाइम कम है, काम ज्यादा, निकलो। एक इंटरव्यू में संजय मिश्रा बताते हैं कि बचपन में घर से स्कूल के लिए निकलते तो थे, पर स्कूल जाते नहीं थे। उतने वक्त यहाँ वहाँ भटकते। एक बार तो हद ही कर दी। संजय मात्र 5 रुपए रोजाना पर मजदूरी करने लगे। काम था लोहे की सरिया टेढ़ा करना। संजय मिश्रा का जन्म दरभंगा बिहार में हुआ था। तारीख 6 अक्टूबर 1963, 6 अक्टूबर 1963। मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार, जहां दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची सब साथ में रहा करते थे। परिवार के सभी सदस्य किसी न किसी सरकारी पद पर थे। जब संजय बहुत छोटे थे तब पापा शंभूनाथ मिश्रा का ट्रांसफर हुआ वाराणसी। संजय वाराणसी आ गए। बचपन से ही संयुक्त परिवार में पले बड़े संजय अपनी दादी के बहुत लाडले थे। हालांकि पढ़ाई लिखाई में बहुत बुरी स्थिति थी। पिता शंभूनाथ सोचते थे कि क्या होगा संजय का। 10वीं कक्षा में भी संजय 2 बार फेल हो गए थे। थोड़े बड़े हुए तो संजय ने अपने पिता को बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। 1991 में 1991 में NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। अभिनय की बारीकियां सीखी। उसी दौरान अपनी NSD में साथ पढ़ने वाली रोशनी अशरेचा नाम की लड़की से प्यार हुआ और फिर शादी। लेकिन वो शादी ज्यादा नहीं चली। किस्सा यूं है कि गोरेगांव के जिस अपार्टमेंट में संजय अपनी पत्नी रोशनी के साथ रहते थे, उसी बिल्डिंग में फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव भी अकेले रहा करते थे। चूंकि संजय मिश्रा और रघुवीर यादव दोनों सेम फील्ड से थे, तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी शुरू हो गया था। कब रोशनी रघुवीर यादव के करीब आ गई, संजय मिश्रा को पता भी नहीं चला। कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, तलाक। एक बात समझ में आई कि हम लोग के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। संजय तलाक के बाद सदमे में थे, पर परिवार ने सहारा दिया और उनकी दूसरी शादी करवाई। वक्त सारे मरहम भर ही रहा था कि अचानक पिता शंभूनाथ मिश्रा का स्वर्गवास हो गया। पिता की मौत ने उनके अंदर कुछ तोड़ सा दिया था। करियर हालांकि ठीक ठाक चल रहा था, पर पिता की मृत्यु पर संवेदनशील संजय सब कुछ छोड़कर कहीं गायब हो गए। एक इंटरव्यू में संजय बताते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर कभी मुंबई वापस ना आने के इरादे से निकल गए थे। बाकी का जीवन एक गुमनाम व्यक्ति की तरह बिताना चाहते थे। इसलिए गंगोत्री जाने वाले रास्ते पर यूं ही रोड साइड एक छोटे से ढाबे पर नौकरी करने लगे। लोगों को मैगी और ऑमलेट बनाकर खिलाते। पर कहते हैं ना, किस्मत। उसी वक्त उनसे बहुत दूर मुंबई में उनकी किस्मत अलग तरीके से लिखी जा रही थी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी फिल्म बनाने जा रहे थे, ऑल द बेस्ट। रोहित शेट्टी को अपनी फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार के लिए सिर्फ और सिर्फ संजय मिश्रा ही चाहिए थे। प्रोडक्शन से संजय मिश्रा को ढूंढने के लिए कहा गया। संजय मिश्रा को ढूंढकर निकाल लिया गया और हाथ में फिल्म पकड़ा दी गई और कहा गया ऑल द बेस्ट। वाकई फिल्म ऑल द बेस्ट संजय के लिए ऑल द बेस्ट साबित हुई। उसके बाद दम लगा के हाइशा, मसान, वेलकम, गोलमाल, आंखों देखी, न जाने कितनी फिल्में की। अभिनय का जादू ऐसा कि रोल कॉमिक हो तो लोगों को हंसाया, रोल इमोशनल हो तो रुलाया भी। ऐसे सिरफिरे बॉलीवुड में ही पाए जाते हैं जो टूट कर भी नहीं टूटते। संजय मिश्रा के लिए हम बस यही कहेंगे, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।